आप कौन सी पार्टी से कार्यकर्ता हैं कि मतलब पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मैं जी जी नाम मैं एमडी मुबशिर मेरा नाम है और किशनगंज के अल्पसंख्यक का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं कांग्रेस पार्टी से। आप जो भी चैनल आपका शम्स चैनल न्यूज़ है, मैं आप लोगों को जो है दिल के गहराइयों से जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो है ये तानाशाही सरकार तक मेरी आवाज़ आप ज़रूर आप पहुँचाइएगा। ये अभी इस वक्त जो देश का जो हालात है बहुत गंभीर हालात है, बहुत बुरा हालात है। ये तानाशाही सरकार जो आज अक्सर अपने भाषण में जो है जुमलाबाजी करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, झूठा ख्वाब दिखाते हैं। आप लोग जो मीडिया वाले हैं, इस चीज़ को जो है आप लोग को सही तरीके से फैलाना चाहिए ताकि कौम के दर्द को पता चले कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो आज प्राइम मिनिस्टर के चेयर पर बैठे हैं, आपको आप पब्लिक जो नागरिक जो हिंदुस्तान के पब्लिक जो आपको चुना है प्राइम मिनिस्टर, आपको सिर्फ जुमलाबाजी करने के लिए नहीं है, लेकिन काम भी तो किए हैं प्रधानमंत्री जी, काम भी तो किए हैं। एक भी विकास का काम आपको गिनवा दीजिए, एक भी काम। कितने सारे हॉस्पिटल बनवाए, कितने सारे एयरपोर्ट बनवा रहे हैं। वो कुछ नहीं है। वो राम मंदिर का उद्घाटन कर दिए। राम मंदिर का उद्घाटन करना ये आपका विकास का काम, आप ऐसा समझ रहे विकास का काम हुआ ये राम मंदिर से? तो बता ही तो रहे हैं कि विकास किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। विकास का काम से तो चौपट है और ऊपर से और भी चौपट कर दिया कि आपके कांग्रेस के सरकार में पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, अभी 10 साल से सरकार इनकी है। ये तानाशाही सरकार जो है 10 साल में ये कितना इंडिया को कितना पीछे किया आप देख सकते हैं। इंडिया सोना का चिड़िया कहलाता था, अभी पूरे भारत को बेच के खा गया मोदी जी। आप तो ये एक मिनट आप ये बताइए कि अब कांग्रेस सरकार में आपका पेट्रोल कितनी कीमत थी, डीजल कितना था, गैस कितना था? 500 रुपया गैस था ना भाई। पेट्रोल की कीमत कितनी थी? 65 रुपया, 55 रुपया, 60 रुपया। अभी उसका दुगुना हो गया। तो क्या ये विकास हो रहा है? लेकिन जैसे जैसे देश का मतलब बीजेपी का कहना है कि जैसे जैसे देश उत्थान की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगा, हर कीमत बढ़ेगा हर चीज़ सामान का। ठीक है, तो आप जो जुमलाबाजी किए थे भाषण में कि युवाओं को जो है मैं 2 करोड़ जो है नौकरियां जो मैं दूंगा, मैं बता तो रहे हैं दिए हैं। हाँ, एक भी नौकरी नहीं है। आज युवा पढ़ लिख कर उसको बोल रहा है कि मेरे पकौड़ा तलो, बाहर में प्रदेश में जा रहे हैं बेचारा कमाने के लिए। युवा आज घर में बैठे हैं, महिला घर में बैठी है, महिला बहुत सारी पढ़ी लिखी है, बहुत भी बैठी है, एक भी जो है नौकरी ना दिया है। ये सब जुमलाबाजी है। बस आपको जो है ख्वाब दिखा रहा है कि 15-15 लाख मैं दूंगा, मैं 2-2 करोड़ 2-2 लाख जो है नौकरियां मैं दूंगा मैं। अब तक कोई नौकरी ना कोई विकास, कोई भी समस्या ये दूर नहीं हुआ पब्लिक का। इस बार जो है लोकसभा चुनाव में, 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, इस बार सारी पब्लिक जागरूकता हो चुका है कि इस बार हम लोग को ऐसा सरकार लाना है जो सरकार जो है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, सबके लिए सोचे, सबका विकास का काम करे और जो है देश में कुछ तरक्की करे। आज हमारे बिहार जो है सबसे जो है गया गुजरा हुआ है, जबकि बिहार एक समझ लिए बहुत माना जाना स्टेट कहलाता है। इस स्टेट में आपसे मैं सवाल करूँगा बीच में, अगर आप ऐसा लगता है कि मतलब सरकार ने काम नहीं किए तो जीत कैसे जाते हैं? ये तो आप तो जानते ही है, मगर आप लोग उसको फैलाते नहीं है। क्या अभी जो हमारे मौजूदा सरकार है ये चोर है, चोर, देश का चोर है। आप एक पीएम को चोर कह रहे हैं। बिल्कुल चोर। जनता ने उनको चुन के वोट किया। मैं बेधड़क कहता हूँ और इस बात तक जो है आपको मोदी जी तक पहुँचाइए ताकि उसको शर्म आए। क्या आज पब्लिक जो है हमको गालियाँ दे रही है? पब्लिक हमको कहाँ पब्लिक गालियाँ दे रहे हैं? पब्लिक तो उनको चुन लिए हैं, सरकार बनाए। अभी 4 स्टेट का अभी 5 स्टेट का चुनाव हुआ है, 4 जीत लिए हैं। अब जाके देखिए, आप पब्लिक का भावना को लीजिए, पब्लिक के दिल की दर्द को सुनिए। आप आम जनताओं से जाके पूछिए कि आपके सरकार जो है इंडिया में, भारत में कितना विकास का काम किया है, कितना कॉलेज AMU बनवाया। आज हमारे किशनगंज में AMU के लिए डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब कब से पार्लियामेंट में आवाज़ को उठा रहे हैं। ये तानाशाही सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है क्या? किशनगंज में एक AMU का नहीं होना चाहिए सेंटर, एक कॉलेज नहीं होना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए? आज कहाँ है? आज गरीब का जो बच्चा है वो क्या करता है? बेचारा पढ़ नहीं पाता, जो उसके पास इतना पैसा नहीं है। आज देख लीजिए आप MGM को देख लीजिए आप, दिलीप जायसवाल 70 लाख रुपया जो एडमिशन फीस मांग रहे हैं। कितना? 70 लाख क्या एक गरीब आदमी दे सकता है? एक किसान मजदूर दे सकता है? ये बताइए आप।
लेकिन देखिए 70 लाख मांग रहे हैं तो ये कॉलेज का फीस सिर्फ इंडिया में नहीं है, और आज ही इसका फीस नहीं लागू कर दिया गया है। कांग्रेस के ज़माने से अगर किसी भी आपको एक बात पता होनी चाहिए कि पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर MBBS की पढ़ाई में खर्च किए जाते हैं तो इंडिया में भी है। बेस्ट कॉलेजों में अगर जाएंगे तो 1 करोड़ से ज़्यादा आपको मतलब वो एडमिशन फ़ी या डोनेशन के रूप में लेते हैं। इंडिया का ये है। आप किसी भी और दूसरे कंट्री में जाइए, बांग्लादेश में जाइए और किसी कंट्री में जाइए, आपको अंडर 50 लाख से इधर ही हो जाता है, लेकिन इंडिया में ज़्यादा है। मोदी जी कहते ये तो कांग्रेस के ज़माने से है। सर मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये क्या है? ये जुमलाबाजी नहीं तो क्या है? सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब क्या कर रहे हैं आप? अगर ऐसा करते ना, ऐसा जो आप बोले हैं और इस तरीके करते हैं, भाई कोई ज़रूरी नहीं है। एक AMU का अगर अब यूनिवर्सिटी बन जाएगा तो अगर सरकार की तरफ से कोई मदद हो जाए तो जो गरीब है ना, गरीब किसान मजदूर यानी 3rd क्लास के लोग, वो उसके बच्चे भी जो है MBBS डॉक्टर बन सकता है, IPS जो है तैयारी कर सकता है, UPS की तैयारी कर सकता है, BPS की तैयारी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है वो। अगर मदद करेंगे, प्राइम मिनिस्टर है आप इस तरीके से हर ज़िला में, हर शहर में, मैं तो चाहता हूँ हर ज़िला में जो है एक सेंटर होना चाहिए कॉलेज की शक्ल में। चलिए आपका बहुत किया। मैं जुल्फ़िकार अहमद अंसारी, कांग्रेस में आपको प्रवक्ता भी हूँ जी। और अभी जो आपका सवाल होगा मैं उसका जवाब दूँगा सक्षम से। अच्छा, ये मेरा सीधा सवाल रहेगा लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पे क्या चर्चा है किशनगंज? लोकसभा चुनाव को लेकर तो एक ही बात है, हमारे डॉक्टर जावेद साहब जो है वो मार्जिन वोट से इस बार, पहले तो जितना वोट जीते थे उसका मार्जिन वोट रहेगा, क्योंकि उस वक्त तो लोग इलाके में उनको जानते नहीं थे। अब तो इलाके में लोग उनको जान रहे हैं। महागठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन से वो अलायंस हैं, एकमात्र सीमांचल के नेता भी हैं। दूसरे नंबर यह है कि अब हालात बहुत अच्छा है और हालात के तहत यहाँ की जनता जानती है कि सेकुलर फोर्स जीत की जाएगी, सांप्रदायिक ताकतों का विनाश होगा और देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए डॉक्टर जावेद की जीत निश्चित होगी, इसको आप जान लीजिए। और यहाँ की जो गंगा जमुना तहजीब है वो एक ही नेता को मान रहे हैं, वो है डॉक्टर जावेद आज़ाद। डॉक्टर जावेद आज़ाद अपने पीरियड ऑफ टाइम में पार्लियामेंट में कोई ऐसा टॉपिक नहीं रहा जिस पर उन्होंने आवाज़ नहीं बुलंद किया हो, चाहे वो MU का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे वो किसी भी ग्रामीण किसान का मामला हो, हर मामले में उन्होंने आवाज़ उठाई है। और अभी जो विपक्ष में हम लोग हैं, इसलिए हमारी आवाज़ दबा दी जाती है, मीडिया भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आज डॉक्टर जावेद साहब को लोग बोलते हैं ये काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया को देखिए, डॉक्टर जावेद की आवाज़ बुलंद हुई है या नहीं। अगर मैं जुल्फ़िकार अहमद अंसारी हमेशा ये लोगों को कहता हुआ है कि आदमी काम करने वाला शोर करता है, लेकिन डॉक्टर जावेद साहब के साथ ये मामला है कि वो काम करते हैं लेकिन शोर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि वो काम नहीं हो पा रहा, लेकिन काम बहुत हुआ है। अगर आप एनालिसिस कीजिएगा पता लगेगा आपको कि हम लोग झूठ बोल करके टायर का सांप बनाने की बात नहीं करते हैं, हम लोग काम पर ध्यान देते हैं। और जहाँ तक अभी जन विश्वास यात्रा में माननीय तेजस्वी यादव किशनगंज आ रहे हैं, उनका एक ही इशू है कि काम किया है, काम करेंगे। 17 महीना उन्होंने जो काम करके दिखाया है माननीय नीतीश कुमार जी के साथ, ये अफसोस की बात है कि नीतीश कुमार ने काम को देखते हुए, उनकी सराहना को देखते हुए, उनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए उनका अभी साथ छोड़ दिया। ये अफसोस की बात है और ये कब तक वो भाजपा के साथ रहेंगे इसका कोई पता हम लोगों को नहीं चलता है, क्योंकि उनका अपना अस्तित्व बिखर गया है। आज माननीय नीतीश कुमार का कहीं पर भी कोई अस्तित्व नहीं है। लोग कहते हैं ये कब कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, इनकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आने वाले वक्त में किशनगंज जिला में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। इंडिया गठबंधन के हमारे सर्वा राजद के अध्यक्ष कमलोदा भाई भी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष इमाम अली चिंटू भी हैं, नगर अध्यक्ष सजल कुमार साहब भी हैं और सारे लोग कंधा से कंधा मिला के एकजुट होकर के हम लोग डॉक्टर जावेद आज़ाद की जीत सुनिश्चित करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जुल्फ़िकार अहमद अंसारी। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप बात ख़त्म मत कीजिए। आप एक बोल रहे थे, लंबी चौड़ा बोल रहे थे, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो सिर्फ 1 सीट बचा पाए थे महागठबंधन, वो भी किशनगंज। क्या लग रहा है इस बार कितने सीट हासिल करेंगे? इस बार तो आप समझिए कि बिहार में 40 सीट पर चुनाव होगा। 40 सीट में हम एनालिसिस करते हैं कम से कम उसका 60% सीट हम लोग जीत के निकालेंगे और 60% से एभव ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। 60% सीट से आप एनालिसिस कर लीजिए कि बिहार में कितनी सीट जीतेगी, क्योंकि बिहार में राजद सबसे बड़ी पार्टी है। अभी आप लोगों ने देखा कि सबसे बड़ी पार्टी होते हुए माननीय नीतीश कुमार जी ने उनको धोखा दिया है। होना क्या चाहिए था, बिहार में जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको सरकार चलनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो
कुर्सी की राजनीति हो रही है। एक को धक्का दीजिए, दूसरे के सहारे बैठ जाइए, फिर दूसरे को धक्का दीजिए और बैठ जाइए। ये जो बिहार की जनता ये समझ रही है, और कौन धोखा दे रहा है उसका एनालिसिस बिहार की जनता कर लेगी। बिहार की जनता बहुत ताकतवर है, बिहार की जनता समझदार है, बिहार की जनता जानती है कि आने वाले वक्त में पावर किसको देना चाहिए और कौन बिहार को अच्छी तरह से चला सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिहार में लोकसभा की सीट 60% से ज़्यादा इंडिया गठबंधन को मिलेगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।